हाँ तो बच्चों, अपन लोग क्लास 12 का टॉपिक अपन लोग इनवर्स प्रूफ फंक्शन पढ़ेंगे। आज का टॉपिक है इनवर्स प्रूफ फंक्शन। अच्छा, इनवर्स क्या होता है वो आपको बताते हैं, ठीक है ना। जैसे कोई फंक्शन दे रखा है y बराबर साइन एक्स, ओके, y इक्वल टू साइन एक्स। अब इसका इनवर्स निकालना है तो इसका इनवर्स ये होगा x इक्वल टू साइन इनवर्स y। यही तो इनवर्स होता है, ठीक है ना। यानी इनवर्स की कंडीशन क्या क्या हो सकती है। एक देखो, इसका जो डेफिनेशन है वो पॉइंट में हमने नोट करके लिखा है कि एक फंक्शन इज सेड टू बी इन्वर्टिबल। एक फंक्शन है वो इन्वर्टिबल कब कहलाता है, अगर ये कैसा हो, बाइजेक्टिव। यानी बाइजेक्टिव का मतलब ये होता है अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव है तो वो बाइजेक्टिविटी रिकॉल कराती है कि उसका जो फंक्शन है उसका इनवर्स दुनिया में संभव है कि नहीं। यानी ये फंक्शन सेड टू बी इन्वर्टिबल इफ इट इज बाइजेक्टिव। यानी कोई फंक्शन इन्वर्टिबल जब होगा जब वो कैसा हो, बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव होने की कंडीशन, बाइजेक्टिव कब कब हो सकता है फंक्शन, अगर फंक्शन बाइजेक्टिव होगा तो वो 1 1 होगा और ऑन टू होगा। यानी फंक्शन कैसा होगा, 1 1 फंक्शन होगा और ऑन टू। अगर फंक्शन 1 1 और ऑन टू है तो वो बाइजेक्टिव होगा, ठीक है ना। अगर बाइजेक्टिव है तो वो इन्वर्टिबल भी होगा। अगर वो बाइजेक्टिव होगा तो वो 1 1 और ऑन टू फंक्शन होगा। अगर बाइजेक्टिव है तो वो इन्वर्टिबल है, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, एक फंक्शन f सच दैट a टू b एंड y बराबर fx कोई फंक्शन है, देन इफ इट इज इनवर्स एग्जिस्ट, देन वो इनवर्स एग्जिस्ट जब करेगा जब f इनवर्स b टू a y बराबर f इनवर्स। अच्छा, अगर फंक्शन कोई सिंपल फंक्शन f a टू b में है, ये क्या होता है आपका a टू b का a जो तीर से पहले और तीर के बाद क्या लिखा है, तीर से पहले आपका क्या कहलाता है, डोमेन कहलाता है, डोमेन। और ये क्या होता है आपका कोडोमेन, ठीक है ना। अब ये सिंपल कोई फंक्शन है, किसी सिंपल फंक्शन का डोमेन ये है और b क्या है आपका कोडोमेन। अगर ये इसका इनवर्स निकाला जाए, क्या निकाला जाए बेटा, अगर इनवर्स निकाला जाए तो वो जो इनवर्स होता है वो जो कोडोमेन है वो बदल जाता है इसमें, डोमेन में, और जो डोमेन है वो बदल जाता है कोडोमेन में। इनवर्स की कंडीशन में क्या होता है, जैसे साइन इनवर्स x है या y बराबर साइन x। साइन x एक फंक्शन है, ठीक है ना, और साइन x का जो डोमेन होता है वो क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, ठीक है ना। साइन इनवर्स का डोमेन क्या होता है, इनफाइनाइट। और रेंज क्या होती है, रेंज क्या होती है आपका -1 से 1 के बीच में। आप देखो, ठीक है ना, तो उसका इनवर्स पॉसिबल है, ठीक है ना। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, एवरी इन्वर्टिबल फंक्शन इज मिरर इमेज ऑफ फंक्शन इन लाइन y बराबर x। कोई भी इन्वर्टिबल फंक्शन है, ठीक है ना, तो वो है मिरर इमेज होती है y बराबर x की। यानी y बराबर x की लाइन कैसी बनती है, कुछ इस तरह बनती है, y इक्वल टू x की लाइन ये। यानी कोई भी इन्वर्टिबल फंक्शन है तो वो मिरर इमेज होती है y बराबर x की, है ना। तो ये जितने भी पॉइंट लिखे हैं 1 2 3, ये पॉइंट आप लोग नोट कर लें अच्छे से। अब इन पॉइंट के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, है ना। जो इनवर्स वो फंक्शन है उसका बेसिक से अपन लोग स्टडी करेंगे बड़े अच्छे से, ठीक है ना। तो बेसिक बातें पहले सीखिए, ठीक है ना। वो क्या है जरा आप लोग ध्यान से सुने। क्या होता है, जैसे कोई फंक्शन दिया है, फंक्शन a टू b, ओके, ये फंक्शन है a टू b। जैसे y बराबर x का कोई फंक्शन है, y बराबर sin x का कोई फंक्शन है, ठीक है ना, y बराबर sin x का कोई फंक्शन है। अच्छा, y बराबर sin x का फंक्शन है, तुम लोग जानते हो कि x और y, यहाँ पे जो x है वो आपका क्या है, एंगल है, और y क्या है आपकी वैल्यू है, क्या है बेटा, वैल्यू, ठीक है ना। जैसे जैसे तुम x चेंज करोगे वैसे वैसे y की जो वैल्यू होगी वो कैसी आएगी, डिफरेंट आएगी। तो जैसे मैंने x की जगह 0 रखा तो y इक्वल टू कितना आ गया, 0, क्योंकि sin 0 कितना होता है, 0। जैसे तुमने x इक्वल टू π/4 रखा, ठीक है ना, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 1/√2 आ गई, ठीक है ना। जैसे तुमने x की जगह π/2 रखा तो y की वैल्यू अपनी कितनी आ गई, 1, क्योंकि sin 0 होता है, sin 45 1/√2 होता है, और sin π/2 बोले तो 90, तो sin 90 की वैल्यू
जैसे जैसे तुमने x की वैल्यू चेंज की, ठीक है ना, x की वैल्यू चेंज की, वैसे वैसे सॉरी x जैसे जैसे x आपने चेंज किया वैसे वैसे y की वैल्यू अलग अलग आई। यानी अगर तुम्हारा मन करे सिर्फ sin x की जगह हम cos x लिखते हैं तो cos x भी लिख सकते हैं। अगर cos x लिखा y इक्वल टू cos x, यहाँ भी वही सेम x की वैल्यू जैसे जैसे तुम चेंज करते जाओगे वैसे वैसे y की वैल्यू डिफरेंट आती रहेगी, है ना। अच्छा, इसको देखो ऐसे नहीं, कुछ एक अपन लोग और तरीके से भी समझ सकते हैं। जैसे कोई एक मशीन है, मशीन हम बनाते हैं, ठीक है ना। मशीन क्या है, मशीन देखते हैं, जैसे ये कोई मशीन है, ठीक है ना, ओके, दिस इज ए मशीन, है ना। ये कोई डब्बा है, ये डब्बा जिसका नाम, और इसमें फंक्शन, इसमें मान लो हमारा x गया, x ही तो चेंज हो रहा था। ये मान लो मशीन जो है वो फंक्शन की कोई मशीन है, इसमें गया और y निकल गया, है ना। x तुमने इस मशीन में डाला, मतलब कुछ x डाला, फंक्शन में घूमा, ठीक है ना, और क्या मिला आपको y मान लो तुम्हें यहाँ तक मिलता गया, यहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है ना। और इस डब्बे को मैंने c नाम दिया, है ना। तो ये डब्बा a है, ये डब्बा c है, ठीक है ना। यानी c बोले तो ये ऐसे ही होता था f such that a to b, जिसमें से a क्या था, डोमेन, ये तो डोमेन था, a फॉर डोमेन और b फॉर को डोमेन, है ना, ओके। अच्छा, ये a डब्बा है तो ये क्या हुआ, c फॉर को डब्बा। अगर ये डब्बा है तो ये को डब्बा है, और को डब्बा को अपन लोग क्या बोलेंगे, को डोमेन, ठीक है ना। अगर किसी मशीन में किसी फंक्शन में x डाला, फंक्शन में x घूमा, घूमने पर क्या मिला y क्या मिलता था अपना, रेंज। रेंज क्या होती है, अरे रेंज क्या होती है, y एक्सिस पे एक्सपेंशन की रेंज कहलाती है, और x एक्सिस पे एक्सपेंशन क्या कहलाता है, डोमेन कहलाता है, ठीक है ना। यानी x एक्सिस पे एक्सपेंशन डोमेन और y एक्सिस पे एक्सपेंशन आपका क्या कहलाता है, रेंज, ठीक है ना। अब देखो जहां तक ये y मिला, यानी ये डिब्बे में जितना ये जहां तक आया, तो इसको अपन लोग ने नाम दिया रेंज। रेंज क्या नाम दिया, रेंज, ओके। और ये पूरा क्या था, कोडोमेन ही तो था, कोडोमेन, ओके। ये आपका पूरा क्या है, कोडोमेन, ये कोडोमेन और ये रेंज। अब देखो पूरा डब्बा क्या है, कोडोमेन, और जितना y मिला वो क्या कहलाया, रेंज, ठीक है ना। अगर ये रेंज कहलाई तो क्या रेंज कोडोमेन के बराबर है, नहीं बराबर है, तो हम सिर्फ ले सकते हैं कि कौन बड़ा है, कोडोमेन जो है, कोडोमेन ग्रेटर देन है किससे, रेंज से, रेंज से। अगर कोडोमेन बड़ा है रेंज से तो तुमको देखते हैं, अच्छा ये बताओ, ये रेंज बड़ा है, सॉरी कोडोमेन बड़ा है, रेंज छोटी है, तो ये डब्बा इतना खाली रहेगा, और खाली वाले को मैं एक साइन दे रहा हूँ, ये वाला खाली वाले को साइन मैंने दे दिया, और इसको अपन लोग मैथ में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में मैथ में बोलते हैं इंटू, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, इंटू, इंटू तो बोलते हैं इसको। अगर इसको इंटू बोलते हैं तो ये कौन सा फंक्शन हो गया, इंटू फंक्शन, हाँ है ना, ये कैसा फंक्शन है, इंटू फंक्शन। बोले तो अगर कोडोमेन बड़ा हो किससे बेटा, रेंज से, अगर कोडोमेन बड़ा है रेंज से तो हम कहेंगे इंटू फंक्शन। मान लो ये डब्बा लावाला भर जाता, पूरा बराबर हो जाता, बोले रेंज इक्वल हो जाती, रेंज इक्वल किसके बेटा, कोडोमेन के, कोडोमेन के, ओके। अगर रेंज कोडोमेन के इक्वल है तो हम कह सकते थे ये कैसा फंक्शन, ऑनटू फंक्शन, ओके। तो अपन लोग के टाइप, जो 4 टाइप के फंक्शन होते हैं, 1 to 1, ऑन टू, इनटू और मैनी टू 1, 4 टाइप के फंक्शन होते हैं, 1 1, 1 to 1, ऑन टू, इनटू और मैनी टू 1, जिसमें से अपन लोग 2 जान चुके हैं, इनटू फंक्शन और ऑन टू। अच्छा, इनटू फंक्शन कब कहलाएगा, जिस दिन डब्बा खाली रह जाएगा, बोले तो कोडोमेन बड़ी हो जाएगी और आपकी रेंज छोटी हो जाएगी, तो उस दिन इनटू फंक्शन होगा, क्योंकि अपन लोगों को इनटू लगाने का मौका मिल जाएगा, ठीक है ना। आई बात समझ में। अगर रेंज इक्वल है कोडोमेन के तो हम कहेंगे ऑन टू फंक्शन है। एक बात और याद कर रख लें, कभी भी रेंज बड़ी नहीं होती है कोडोमेन से, कभी भी नहीं। अगर बराबर हो सकती है लेकिन बड़ी कभी नहीं होती है, कौन, रेंज, किससे, कोडोमेन से, ओके। तो जिस दिन कोडोमेन बड़ा हो जाएगा रेंज से, उस दिन इनटू फंक्शन बोलेंगे।
रेंज इक्वल कोडोमेन होगा तो उसको ऑन टू फंक्शन बोलेंगे। ओके, और अच्छा इसको एक तरीके से इसको बना लें, आप चाहे बना लें, ये तो मैंने समझाने के लिए बनाया था। एक और बात करते हैं, जैसे कोई फंक्शन दे रखा हो आपको, ऑन टू और इनटू को कैसे चेक करते हैं, मैग्नीट्यूड 1 1 ये सब कैसे चेक करते हैं। मान लो फंक्शन है n टू n बोले तो कैपिटल एन नेचुरल नंबर या और i टू i हो, मान लो i टू i, और फंक्शन दे रखा हो आपका, फंक्शन fx इक्वल टू दे रखा हो x स्क्वायर माइनस x, ठीक है ना। इसको आपको लोग चेक करना है ये फंक्शन कैसा है, यानी n टू n में इस फंक्शन को चेक करना है ये 1 1 है या ऑन टू है या इन टू है मैग्नीट्यूड 1 है ना। तो y यूजिंग है ना मैपिंग, बाई मैपिंग मेथड ले लो, बाई मैपिंग मेथड, इसमें अपन लोग बाई मैपिंग मेथड यूज करेंगे, ठीक है ना। कैसे करना है, बाई मैपिंग में अपन लोग दो ऐसे पोलर बनाते हैं, इधर का नाम a रखते हैं और इधर का नाम b रखते हैं। इधर आपको दोनों साइड क्या करना है, नेचुरल नंबर बनने या इंटीजर ले लो, i4 इंटीजर लिया मैंने, मान लो -3 -2 -1 0 1 2 3 ऐसे ले लिया। इधर भी -3 और ये ऐसे चलता रहेगा, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 ऐसे, ठीक है ना। अब बारी है तीर लगाने की, ठीक है ना। अब इधर आपका x होता है, ये आपका x होता है, बट ये y नहीं होता है, याद रखें। इधर आपका x होता है, ये y नहीं होता है। ये पूरा क्या होता है, ये पूरा आपका कोडोमेन होता है, कोडोमेन। ओके, रेंज नहीं होती है, याद रखें, ठीक है ना। ये रेंज नहीं होता, ये कोडोमेन होता है। अच्छा, रेंज क्या होती है सर, रेंज वो होती है जिसके लिए एक x, जिस x के लिए y मिलेगा, जितना जिस x के लिए ये जिसके तीर लगाएगा वो आपकी रेंज बनेगी जाके, ठीक है ना। कैसे, अब देखो यहाँ से x के नाम पे 0 था, 0 गया फंक्शन में, तो x 0 - 0 यानी 0, x का तीर किस पे लगा, 0 पे, ठीक है ना। अच्छा, x के नाम पे 1 उठा तो 1 गया, 1 - 1 फिर से 0, यानी 2x के लिए एक y, यानी 2x के लिए आपको क्या एक सिंपल y मिला, यानी दो लोगों का तीर एक को लगा। अब जैसे ही दो जन का तीर एक को लगेगा तो मैं हाथों हाथ बोलेंगे मैग्नीट्यूड 1। ये फंक्शन कैसा है, मैग्नीट्यूड 1 फंक्शन है। ओके, अच्छा अब मान लो 2 गया तो 2 दूनी 4, 4 - 2 यानी 2 का तीर किसको लगा जाके, 2 को। कौन रह गया, फड़फड़ा कौन रहा है, एक। ये कह रहा है क्या मेरे तीर लगेगा, क्या मेरे तीर लगेगा। अच्छा देखो एक और बात करते हैं, 3 ले लो, 9 - 3 यानी 6, यानी 3 का तीर इधर किसके लगेगा जाके, 6 के। ओके, तो देखो पहले 2 1 के लिए, क्या कभी 1 का तीर लगेगा, हाँ है ना। तो 1 भैया कहेगा सर मेरे तीर लगेगा नहीं लगेगा, तो इसको इसके फंक्शन के बराबर बिठा दो। बराबर कैसे बिठाना है, x स्क्वायर माइनस x बराबर 1, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसमें श्रीधराचार्य फार्मूला लगाना है हम लोगों को, तो a के नाम पे तो 1 है, b के नाम पे -1 है और c के नाम पे 1। ओके, श्रीधराचार्य फार्मूला x इक्वल टू क्या होता है, प्लस माइनस b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, ये फार्मूला होता है। तो x के नाम पे उठेगा अपना, x के नाम पे उठेगा x माइनस b यानी 1 प्लस माइनस रूट ऑफ 1 माइनस 4 इंटू यानी 1 इंटू 1 अपॉन में कितना होगा 2, यही आया, आया ना, ठीक है। 1 था इधर, अच्छा बराबर 1 था तो इधर गया तो ये माइनस होना चाहिए, ठीक है ना। ये भी माइनस, ये भी माइनस, यहाँ माइनस करने मिस्टेक होगी तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका आ जाएगा x इक्वल टू आएगा 1 प्लस माइनस रूट 5 अपॉन में कितना 2। x इक्वल टू जिस दिन आप 1 प्लस रूट 5 अपॉन 2 लेंगे तो रूट 5 की वैल्यू लगभग अप्रॉक्स 2 पॉइंट समथिंग होती है, रूट 4 की वैल्यू 2 होती है, तो इसलिए रूट 5 की वैल्यू 2.12 ले लो और 2.1 में 1 जोड़ा तो 3 और 2 का डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। यानी जिस दिन x इधर 1 पॉइंट समथिंग होगा तो उस दिन इसके 1 के 3 लगेगा। और क्या कभी नेचुरल नंबर और इंटीजर में कभी 1 पॉइंट जैसी कंडीशन आती है, क्या नहीं आती ना, क्योंकि नेचुरल नंबर हमेशा काउंटेबल नंबर होते हैं, इंटीजर नंबर भी काउंटेबल नंबर होते हैं, वो पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो हो सकते दोनों होते हैं, वो अलग बात है, ठीक है ना। तो x के 3 जब लगेगा जब ये वैल्यू इस साइड होगी,
अन्यथा नहीं लगेगी। इसीलिए ये 1 to 1 मैनी टू वन फंक्शन हुआ, क्योंकि दोनों के तीर क्या लगा था, दो जन का तीर, 2x के लिए एक ही तो y था, अगर 2x के लिए एक y है तो हम कहेंगे कि मैनी टू वन फंक्शन है। ओके, अच्छा अब बात करते हैं क्या ये ऑन टू फंक्शन है। ऑन टू फंक्शन होने के लिए क्या होता था, ऑन टू फंक्शन होने के लिए होता था रेंज बराबर हो जाए कोडोमेन के। क्या ये तो कोडोमेन है, ये पूरा कितना है कोडोमेन, और इसके बराबर क्या इसके बराबर हो सकता है कोडोमेन कभी रेंज के बराबर आ पाएगी, यानी या फिर ऐसे बोल सकते हैं रेंज कभी कोडोमेन के बराबर हो पाएगी, क्योंकि इसमें से वन तो छूट ही गया। और ऑन टू फंक्शन होने के लिए कोडोमेन और रेंज कैसे होने चाहिए थे, इक्वल होने चाहिए। तो हम कहेंगे ये ऑन टू फंक्शन नहीं हुआ, ऑन टू फंक्शन नहीं है, इट इज नॉट ऑन टू फंक्शन है ना। तो ऑन टू नहीं है तो ये देखो रह गया ना, यानी बन के तीर नहीं लगा। और जिसके तीर, अच्छा डब्बा खाली था तो अपन लोगों ने क्या लगाया था इनटू, और इसके तीर भी नहीं लगेगा, इसके तीर नहीं लगेगा तो इनटू लगा देंगे, तो फंक्शन कैसा हुआ इनटू फंक्शन। आई बात समझ, मैनी टू वन फंक्शन के साथ साथ ये कैसा फंक्शन है इनटू फंक्शन। ओके, याद रखें अगर कोई फंक्शन मैनी टू वन फंक्शन है तो वो जरूरी नहीं इनटू फंक्शन है ना, जरूरी नहीं है। यहाँ हो गया वो अलग बात है। कंडीशन क्या है, इनटू फंक्शन होने के लिए कोडोमेन बड़ा होता है रेंज से। ओके, इनटू फंक्शन में कोडोमेन बड़ा होता है किससे बेटा, रेंज से। और जो ऑन टू फंक्शन के लिए क्या होता है, रेंज इक्वल होती है कोडोमेन के, ठीक है ना। मैनी टू वन फंक्शन क्या होता है, 2x के लिए एक y, यानी 2x के तीर एक ही y को लगे, एक से या बहुत सारी x एक ही y को लगे तो अपन कहेंगे मैनी टू वन फंक्शन। ओके, तो अपन लोगों ने 4 प्रकार के फंक्शन पढ़ लिए हैं, ऑन टू फंक्शन, इनटू फंक्शन, मैनी टू वन फंक्शन है। तो इनके अपन लोगों ने डिस्कस किया। तो ये सब बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनवर्स में इन सब का अपन लोग यूज करेंगे। ओके, नाउ अपन लोग अब आगे चलते हैं इससे, ठीक है ना। तो एक बात याद रख लें, नोट करके डाल लें, एक बात बताने जा रहे हैं, बड़ी अच्छी नोट है ये आपके लिए। नोट क्या है वो देखें, नोट है जिनके नाम ओ से स्टार्ट होते हैं, ओ से स्टार्ट होते हैं, उनका घर का भी नाम होता है, उनका घर का नाम क्या क्या है वो देखें। जैसे अपन लोग 4 टाइप के फंक्शन जानते हैं, जैसे 1 to 1, ओके, ऑन टू फंक्शन है ना। तो देखो दोनों ओ से स्टार्ट हुए, तो जो ऑन टू फंक्शन होता है वो आपका उसके घर का नाम इंजेक्टिव होता है। क्या होता है, इंजेक्टिव है ना। और इसके घर का नाम सर्जेक्टिव, क्या होता है ये, सर्जेक्टिव है ना। इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव जिस दिन दोनों मिलते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, बाइजेक्टिव। और बाइजेक्टिविटी रिकॉल कराती है फंक्शन कैसे है, बाइजेक्टिव है ना। और बाइजेक्टिविटी रिकॉल कराती है फंक्शन कैसा है आपका, इनवर्स है, इन्वर्टिबल है फंक्शन। ओके, तो इन्वर्टिबल होने के लिए फंक्शन 1 1 और ऑन टू होना चाहिए, ठीक है। इन्वर्टिबल कोई फंक्शन इन्वर्टिबल है उसकी कंडीशन क्या होती है कि फंक्शन 1 1 और ऑन टू होना चाहिए, और ऑन टू होगा तो वो, अगर 1 1 होगा और ऑन टू होगा तो वो बाइजेक्टिव होगा, और बाइजेक्टिव होगा तो वो इन्वर्टिबल भी होगा। ओके, इनके घर के नाम ये नोट करके लिख लें, एक और नोट कर लें। नोट नंबर 2 क्या है, नोट नंबर 2 में क्या है, नोट नंबर 2 है जो बाइजेक्टिविटी है, बाइजेक्टिविटी रिकॉल कराती है अगर फंक्शन बाइजेक्टिविटी रिकॉल कराती है फंक्शन कैसा होना चाहिए, रिकॉल कराती है फंक्शन इन्वर्टिबल होगा,
इनवर्टिबल होगा। ओके, यानी अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव है तो इसका मतलब वो है, अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव है तो इसका मतलब ये है फंक्शन कैसा है आपका, इनवर्टिबल है। ओके, ये आप लोग नोट करके लिखें। अच्छा, तो अपन लोग ने अभी तक क्या पढ़ा है, फंक्शन 4 टाइप के होते हैं, 1 1, on to, into और many to 1। ओके, आई बात समझ में, 1 1, into है ना, on to और many to 1। जो 1 1 फंक्शन है उसका घर का नाम इंजेक्टिव होता है, on to का सब्जेक्टिव, 1 1 जो फंक्शन होता है उसका घर का नाम इंजेक्टिव, और जो on to होता है उसका घर का नाम सब्जेक्टिव। ओके, दोनों जिस दिन मिलते हैं उस दिन वो बाइजेक्टिव बनते हैं, और बाइजेक्टिव की रिकॉल कराती है फंक्शन कैसा है, इनवर्टिबल है। बस सिंपल सी इतनी सी बात है और कुछ नहीं, ठीक है ना। अब अपन लोग तो अब इनवर्स की बात करते हैं, तो इनवर्स में होता है अपने पास वो है 6, है ना, जो 6 आइडिया होते हैं अपने पास, ITF, है ना, 6 आइडिया है अपने पास। वो कौन कौन से, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स एंड सेक इनवर्स एक्स, है ना। ये अपने पास 6 ITF ग्राफ होती है। ओके, इनका इनवर्स कैसे निकालते हैं अपन लोग, है ना, अपन लोग इसका इनवर्स कैसे निकालते हैं अपन लोग बड़े अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, है ना, कैसे इसका इनवर्स निकालते हैं, ठीक है ना। तब तक के लिए अच्छे से जितना भी अभी पढ़ाया है ये अच्छे से रीड करें और नोट करके लिख भी लें। जो जो पॉइंट आपको नोटेबल लगे वो पॉइंट जरूर लिखें, है ना, अच्छे से पढ़ें और खुश रहें, ठीक है ना। थैंक यू।